हेलो एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज नए साल में हम लोग एक नए जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं और हर एक साल हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें और अपने पेरेंट्स को वो ऑनर प्रदान करें जो को डिजर्व करते हैं। तो चलिए इसी कमिटमेंट के साथ हम लोग आज नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अ, आपके प्रिपरेशन में आपकी प्लानिंग। आप हर दिन प्लान करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप किसी गोल को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हर दिन अपने पास प्लान होना चाहिए। आप अपने प्लान को कमिटेड रहिए और उसको अचीव कीजिए डेली बेसिस पे। आई डेफिनेटली विल सक्सेड इन योर गोल। तो चलिए इसी ये मेरा मूल मंत्र रहा आप सभी के लिए। आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को। ओके। नाउ द ओरिजिनल द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। ओरिजिनेटर किसको बोलते हैं? ऋषभनाथ को। ठीक है, बेसिकली ऋषभ देव को हम लोग जैन रिलीजन की ओरिजिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ही वाज द बेसिकली फर्स्ट तीर्थंकर। और इनके बारे में आपको जानकारी शायद ऋग्वेद में भी आपको मिल जाती है। ठीक है, ओके। एंड महावीर जो थे वो आपको 21st तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ थे ये 23rd तीर्थंकर थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। वह द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन रिलीजन, तो दैट इज ऋषभनाथ या ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जो कि जैन तीर्थंकर थे was associated mainly with which of the following places, right? He was basically associated with the बनारस, राइट? बनारस वो एसोसिएटेड थे। इनके बारे में देखते हैं थोड़ा, क्योंकि पार्श्वनाथ काफ़ी पूछा जाता है। मेनली पूछा जाता है कि वो 23rd तीर्थंकर थे, लेकिन इसके अलावा में भी इन द फ्यूचर कमिंग एग्जामिनेशन है ना, ये जो माउंट समेत शिखर है ना, समेता, तो दिस इज वेरी मच इन न्यूज़ है ना इन द past year, right? So we'll also discuss this one, right? Because this is going to be very important. Either in any of the exam this can be asked about him also, it can be asked. So let's understand this. Okay, सो पार्श्वनाथ बेसिकली 23rd तीर्थंकर थे ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनके बारे में डैट ही वाज बोर्न इन बनारसी, बनारस बॉर्न। ठीक है, उसका हुआ द सन ऑफ अश्वसेना, किंग अश्वसेन एंड क्वीन वामा ऑफ बनारसी। ठीक है, ही ऑब्टेन्ड कैवल्या एज इन द आश्रम पद उद्यान नियर बनारसी एंड अटेंड द परिनिर्वाण ऑन द माउंट समेत शिखर। ठीक है, उनके जो कंप्लीट नॉलेज की प्राप्ति हुई उन्हें आश्रम पद उद्यान में हुआ, जो कि बनारस में ही है। और इनका जो परिनिर्वाण हुआ था, परिनिर्वाण, वो आपको माउंट समेत शिखर जो कि झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आदिनाथ। आदिनाथ किसको बोलते हैं? तो यहाँ देखिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आदिनाथ। आदिनाथ किससे रिलेटेड हो सकता है? आदिनाथ हम लोग जैसे कि आदिदेव है ना, हाँ, बोले शंकर को बोलते हैं ना, उनकी जो सवारी है वो बुल है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन इज लाइक बुल, राइट? ए का वन। नाउ वी हैव द पार्श्वनाथ। पार्श्व मुझे फील आता है पार्श्व से स्नेक। ठीक है, तो स्नेक आता है इसका। उसके बाद यहाँ पर मल है ना, मलिनाथ। हम लोग क्या करते हैं? मल मल मतलब जो गंदगी होती है उसको साफ करते हैं और जार में पानी लेकर के, है ना। तो मलिनाथ मतलब वाटर जार। ठीक है, तो बी का तो 4 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, और ए का 1, बी का 4। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और सांभवनाथ किसको बोलते हैं? हॉर्स को, सांभवनाथ हॉर्स को। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वही है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे सिमिलरली, यहाँ देखिएगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ किसका होगा? स्नेक का होगा। ठीक है,
तो हमें पता चल गया ए का 3 होना चाहिए। ओके, उसके बाद आदिनाथ का मैंने बताया आपको बुल होगा, महावीर का लायन, ठीक है, और शांतिनाथ का डियर। तो आप देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट, ये जो हमने क्या सीखा यहाँ पर, शांतिनाथ, शांतिनाथ क्या है, डियर है, ठीक है। ओके, और यहाँ संभवनाथ क्या है, हॉर्स है, संभवनाथ, ठीक है। ओके, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जो शांति प्रिय होते हैं ना, जो शांति प्रिय है ना, यहाँ से ऐसे डियर, डियर मतलब मित्र बोलते हैं ना, प्रिय, ठीक है। तो शांति प्रिय, शांति, शांति प्रिय, शांति प्रिय मतलब इससे याद कर सकते हैं, तो डियर, ठीक है। शांति प्रिय मतलब शांति डियर, शांति डियर, या डियर शांति, ऐसे शांति प्रिय है ना, इसको याद कर सकते हैं। ओके, शांतिनाथ का। और सांभवनाथ का, आपके अंदर हॉर्स की तरह शक्ति रहती है ना, तो आपकी कोई भी चीज़ आपके लिए संभव होता है, तो इस तरह से आपको संभवनाथ हो सकता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, आपके अंदर कोई भी शक्ति रहती है तो आप कोई भी चीज़ संभव होता है, ठीक है। ओके, आपके हॉर्स की तरह शक्ति रहती है ना, तो जैसे नहीं हॉर्स पावर आता है, या फिर आप बहुत सारे हॉर्स पावर या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह आते हैं ना, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको जोड़ के। ओके, ओके, यहाँ देखिए फिर से आया क्वेश्चन, शांतिनाथ का डियर हो गया, महावीर का लायन, आदिनाथ का बुल, पार्श्वनाथ का स्नेक। ओके, नेक्स्ट आ देखिए फिर से आया यहाँ पर, ये निर्वाण कहाँ पे हुआ उनका, निर्वाणा, ठीक है। तो महावीर का हमें पता है कि पावापुर में हुआ था, ठीक है। ओके, वसु पूज्य का संवत शिखर तो नहीं था, है ना, वसु पूज्य का समय शिखर नहीं था, ये किसका था, हमें पता है किसका, पार्श्वनाथ का। तो ये तो बी आंसर जो होगा इसका इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें पता है वासुदेव 12 तीर्थंकर थे, और उनका जो मोक्ष कहाँ था, बिहार में, चंपानेर में, ऑल अदर प्लेस आर करेक्ट मैच, ठीक है। तो अब इनको भी याद रखना है, वासुप्रिय का चंपानेर बिहार में हुआ था, खासकर बीपीएससी वगैरह एग्जाम में अगर आप देते हैं, वहाँ पे आपसे वासुप्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रिलेटेड थिंकर, ठीक है। तो यहाँ पर श्रावस्ती, श्रावस्ती, अयोध्या, अयोध्या से हमको पता है कि यहाँ से ऋषभनाथ आते थे, ठीक है। अयोध्या से क्या आते हैं, ऋषभनाथ आते थे, ठीक है। तो सी, सी का 1, तो सी का 1 तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है, अब बाकी का मुझे ककांदी, ककांदी का क्या होगा, ककांदी, सी का तो 1 मैंने कर दिया, ककांदी का, काकांदी सुविधानाथ। ओके, तो बी का 3 करते हैं, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ओके, देखते हैं, इसका मुझे पता नहीं है, अभी देखते हैं ऐसे। तो ऐसे मुझे लगता है कि बी का 3, तो सी होना चाहिए इसका आंसर। ओके, सी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि श्रावस्ती का क्या है, संभवनाथ है, संभवनाथ। ओके, संभवनाथ को हमने कैसे जोड़ा था, संभवनाथ अश्व है ना, संभव, तो अश्व है ना, अश्वनाथ, तो अश्व बेसिकली उससे रिलेटेड था, एनिमल। तो श्रावस्ती होगा, ककांदी सुविधानाथ से, जो कि पुष्प पुष्प पुष्पदंत बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ओके, अयोध्या का तो ऋषभनाथ मुझे पता था, पबोसा मतलब पद्म प्रभु, पद्म प्रभु, ठीक है, पबोसा पद्म प्रभु। ओके, तो यहाँ से पबोसा एंड पद है ना। ओके, कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं क्या, पाँव, पाँव हल बोलते हैं, पाँव है ना, पाँव हो गया, पद हो गया, पद महाप्रभु पबोसा। ये अयोध्या का आपको ऋषभनाथ ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद है इसके बारे में। इसके बाद श्रावस्ती का संभवनाथ, ओके, संभव श्रावस्ती, ओके, ककांदी का सुविधानाथ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अब ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट इसमें। यहाँ पर अभिनंदन नाथ जो कि 4th तीर्थंकर थे, ये क्या थे, 4th तीर्थंकर थे, तो पहले तो 4 आएगा ऐसे भी,
पद्म प्रभु वैशिष तीर्थंकर, बिमल नाथ 13th, मुनि मुनि सुब्रतनाथ 23rd तीर्थंकर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड लास्ट में आएगा, थर्ड लास्ट में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, वेयर वॉज द महावीर स्वामी बॉर्न? तो आपको पता है कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, कब हुआ था जन्म? 599 BC के आसपास। उनकी माता का नाम त्रिशला था, एंड द डॉटर ऑफ द चेतक, द हेड ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक, एंड फादर was the सिद्धार्थ, and was the head of the Gayatrik Kshatriya, and Nandivardhan was his elder brother, right? Nandivardhan was his elder brother. Now we are having the Kundalpur is the birthplace of, already we know that it was Mahavir Swami. The celebration of Mahavirji, the originator of the Jain religion, is located in, so we already know it is in Pavapuri, right? So basically he attained the Nirvana at the age of 72 years in the 527 BC in Pavapuri, located near the Rajgiri, right? He was born in the 599 BC near Basali in the Kungram village, right? Okay. Now coming to the next question, we have the Mahavir Jain, brother is the last in the, so we already know it is in Pavapuri, which in the Pavapuri near the Rajgiri, right? So now this one is the question about the what is not true in relation to the Vardhaman Mahavir. He is considered to be the 24th Tirthankar, last Tirthankar. Oh, okay, 24th. Yes, he is basically considered the last Tirthankar. It is correct. His mother was named was sister of the Lichu king. As I saw, nah, he was the daughter. She was the daughter basically. So this is also wrong. Okay, his mother was sister of Lichu king Chetak. Yes. Himatisala was the sister of Chetak. Not true in relation Mahavir है ना. His mother was sister of Lichvi king. Okay, so basically his mother was sister of Lichvi king Chetak, right? He did not marry in his lifetime. No, he married basically. His wife name was Yasoda. ठीक है, his wife name was Yasoda. Okay, so basically this is incorrect. So we got the answer that see he did not marry in lifetime. Basically he married, and he was the last Tirthankar of Jain religion. He attained Nirvana and 72 years in Pavapuri. The word Tirthankar is related to the Jains, right? So here is the list of all the 24 Tirthankars. If you wish, you can remember this one. Let's see all these names. So first we must remember this one, Rishabhnath. 24th Tirthankar Mahavir Swami. 23rd is Parshvanath, right? Second is the Ajit Nath. Third is the Sambhavnath. Okay. Fourth, Avinandan Nath. Fifth, Sumanti Nath. Padma Prabhu. Sixth, Suparsvanath. Chandraprabha. Suvidhanath. Ninth, Sitalnath. 10th, Shreyans Nath. 11th, Vasupriya. 12th, Vimalnath. 13th, Anantnath. 15th, Dharmanath. Anantnath 14, 15 is Dharmnath, 16 is the Shantinath, and Kuntinath 17, Arahanath 19, 18, Malinath 19, and 20 Munisruta, and 21 Naminath, and 22 Asthenemi. ठीक है, I'll make some tricks and I will share those tricks on my site, on my channel. You can watch those later, right? Okay, so I just highlighted कि कुछ आपको यहाँ से याद हो जाए.
हम लोग आगे वाले कुछ भी एक वीडियो में शेयर करूँगा जिसमें कि इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं बना दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हु आर द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर? तो बेसिकली ऑलरेडी सी that it was Mahavir. Which of the following is not Jain Tirthankar? So we can see that Nath Muni there, Chandraprabhu is there, right? Nemi Sambho. Nemi, okay. So Nath Muni, Naminath, okay. It is Naminath, not Nath Muni, ठीक है। तो ये नाथ मुनि बेसिकली ये बुद्धिस्ट थे, है ना, ओके। बाकी तो है, ठीक है ना। प्रभास गिरी इज ए पिलग्रिम साइट स्पॉट ऑफ जेंस, इसको याद रखना है, ठीक है। प्रभास गिरी इज ए जैन पिलग्रिम साइट इन लोकेटेड इन द कौसाम्बी, यूपी में लोकेटेड है ये। द साइट इज प्रभास गिरी साइट इज 6th जैन तीर्थंकर पद्म प्रवाह, ठीक है। इन द जैन रिलीजन विच वर्ड इज कंप्लीट इंटेलेक्ट? दैट इज कैबल्य को बोलते हैं हम लोग, राइट। तो कैबल्य इज बेसिकली कॉल्ड कंप्लीट नॉलेज एंड महावीर स्वामी obtained this under the sal tree on the bank of Rijupalika river near Jirimbilik village. उसके बाद उन्हें कैबलिन बोला जाता था। He basically practiced this austerity for 12 years. On the banks of which river did Mahavir Swami attain the enlightenment? तो रिजुपालिका रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म, राइट। उसको त्रिरत्न जो बोलते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ अफेक्ट एंड डेविल वुमेन इज कॉल्ड संवर तत्व, संवर तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं, कहीं पूछा जा सकता है कि संवर तत्व क्या होता है। तो फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ एविड वुमेन इज वुमेन्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इन द निर्जरा एलिमेंट। डिस्ट्रक्शन कर्मा इज द निर्जरा एलिमेंट, ओके। ओके, next we have the Triratnas, three jewels, right faith, right knowledge, right conduct is related to the which of the following? That is Jainism again. Which philosophy accepts the Triratna? That is called Jainism again. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे राइट फेथ मतलब सम्यक ज्ञान है ना, राइट कंडक्ट दैट इज सम्यक चरिता, राइट एक्शन, राइट फेथ इज सम्यक दर्शन, राइट, उसको बोलते हैं। अनुवर्ता वाज एडवोकेटेड बाय द बेसिकली जैनिज्म, अनुवर्ता वो बोलते हैं जिसको कि कमिटेड होते हैं ना, कमिटेड मीन्स इसका इसमें दिया होगा, ओके। ये 5 ग्रेड वॉज है, ठीक है। आपको याद रखना है कि महाव्रतास, 5 महाव्रता इसको बोलते हैं, 5 ग्रेड वॉज को महाव्रत बोलते हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य एंड अपग्रिया, ठीक है। तो अहिंसा, सत्य मतलब स्पीकिंग द ट्रूथ, ब्रह्मचर्य ये जो था ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये महावीर स्वामी ने ऐड किया था, ठीक है। और असत्य मीन्स अपिग नॉन स्टेलिंग, ठीक है। और अपग्रिया मीन्स नॉन पोसेसन, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। नॉन स्टेलिंग हो गया, ब्रह्मचारी इसने महावीर स्वामी ने ऐड किया था, सत्य हो गया, ट्रूथ स्पीकिंग द ट्रूथ, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये महाव्रता जो थे ना, इट वाज फॉर द जैन्स, है ना, जो कम्प्लीटली जैन्स संत हो चुके हैं उनके लिए था। एंड दिस महाव्रता जब डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस बाय एवरेज ह्यूमन बींग्स। सो अनुव्रता, अनुव्रता मीन्स एक छोटा सा मतलब आपसे थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट आपको लेस स्ट्रिक्ट आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, तो उसको आपको फॉलो करना रहता था, जैसे कि अहिंसा अनुव्रत, अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, असत्य अनुव्रत एंड अपग्रह अनुव्रत, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ लेस रिस्ट्रिक्शंस रहता था, ठीक है।
नेक्स्ट है शायदवाद इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, इवन यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो अगेन शायदवाद इज ए जैनिज्म। और शायदवाद होता क्या है? शायदवाद मतलब हम लोग नहीं डैट वी जस्ट है ना have some opinion है ना, but that opinion is not fixed, right? So basically it shows that there can be multiple perspective on any issue, right? So this is the doctrine, that's all says it, right? It is related to Jainism. Which of the following doctrines are associated with the Jainism? So this is the right Sayadwad is there, so 4 is there, this is gone. Aniktavad is also there, right? That is there is no uh, Aniktavad is also there, right? Okay. Aniktavad basically क्या होता है कि that we have the different perspective again. This was also related to this one. Okay. And शून्यवादा एंड सर्वस्तिवादा है ना, ये जैन बुद्धिज्म से है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आप ये टर्म याद रखेंगे, कहीं भी आपसे पूछा सकता है किसी एग्जाम में भी, ठीक है। अनेकतावाद शायदवाद किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। शून्यवादा एंड सर्वस्तिवादा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ देखिएगा अनेकतावाद क्या है? एवरी बीइंग हैज ए न्यूमरस प्रॉपर्टीज, ठीक है। And Sayadwada, our knowledge is partial and relative because passion, anger and greed etc. obstruct our knowledge, ठीक है। हमने पास पार्शियल नॉलेज होता है, बट वी डीम आवर पार्शियल रिलेटिव नॉलेज एज कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो हमारे पास जो भी नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास पार्शियल होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण व्यक्ति है तो ही मे नॉट हैव दैट, he may have the different perspective about certain lower caste people, or even the lower caste people may have the certain perspective of the upper caste. So this can be the knowledge, the absolute knowledge that all the human beings are equal, maybe uh, so you know that is subdued basically, you know। so that kind of perspective is called Sayadwad, ठीक है। that we are since we are driven by the anger, greed and passion, so we have the partial knowledge about anything. Now if we talk about the Aniktavad, so every human being has the Aniktavad, है ना, that seeing everything uh, from the different perspective basically। Okay, so Jain philosophy holds the world is created and maintained by the universal law, right? I think ये होना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ से चलता है, ठीक है। ओके, तो as per the Jain belief, universal law is the essential and real form of the inverse and all its substances are eternal, everlasting। उनका मानना है कि that inverse जो है हमेशा रहेगा। all substances gradually change, यहाँ पर जो भी substance है वो gradually change होते हैं। previous forms gives way to the new ones without losing their inherent qualities। Jains believe that the inverse is without beginning or end। जैन believe करते हैं inverse is without being or beginning or without end। The inverse did not begin nor end at any time। There is no need of some almighty to create or manage the affairs of the inverse, and the inverse runs on itself, that is called cosmic law or the law of nature। So we'll stop here and we'll continue the next part। So that's all for today, and thank you so much। If you like my videos, you can subscribe my channel, and we'll bring such videos in our upcoming sessions। Thank you so much।